अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी नाजरीन को बताएंगे यहूदियों का पूरा इतिहास क्या है और यहूदी कौन लोग हैं और बारहा बैतुल मुकद्दस को लेकर जंग क्यों छिड़ जाती है। इजराइल की पुलिस यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में घुसती है और वहां ग्रेनेड से हमला करती है। इसके बाद फिलिस्तीन के हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी कबीले हमास की तरफ से इजराइल के लिए अल्टीमेटम जारी होता है। शाम होते होते इजराइल के शहरों में सैकड़ों रॉकेट दागे जाते हैं। इसके बाद दोनों देशों में जंग छिड़ जाती है। दोस्तों, बैतुल मुकद्दस को खाने काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मकाम हासिल है। लेकिन मस्जिद अक्सा के साथ यहूदी लोग और वहां की हुकूमत क्यों नापाक हरकतों से पेश आता है। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वालों के साथ यहूदी लोग इतना जुल्मो सितम क्यों करते हैं। कई यहूदियों से बहस के दौरान पता चला कि वो ये एहसास करते हैं कि सदियों से चला आ रहा इसराइल और अरब का घातक झगड़ा दो भाइयों के बीच का झगड़ा है। दोनों पैगंबर इब्राहिम की औलाद है। उनके एक बेटे इस्माइल से शुरू होने वाली नस्ल अरब कहलाई और इसहाक की औलाद यहूदी कहलाए। प्यारे नाजरीन, इसराइल और फलस्तीन के बीच जंग फिर से गहरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इसराइल के ऊपर कुल 5000 रॉकेटों से हमला किया है। इस घटना के बाद इसराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ अलर्ट की इजाजत दी है। इस हमले में इसराइल के कई इलाकाई बाशिंदों की मौत हो चुकी है और कई सारे लोग जख्मी भी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस हमले के पीछे कुछ पॉलिटिकल एंगल भी छिपा है। इसराइल और फलस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच सुकून इख्तियार करने और दुश्मनी को खत्म करने के लिए कई बार सुलह भी हुए, पर नतीजा कुछ खास नहीं निकला। इसी वजह से दोनों देशों के बीच की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ता चला गया। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। फिलिस्तीनी जो कि अरब मुस्लिम है, इसी जमीन से आते हैं जिसे हम इजराइल कहते हैं। जब भी इजराइल का नाम आता है, यही पता चलता है कि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई हजारों साल से चल रही है, कि इजराइल ने इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस जगह को हम इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े के रूप में जानते हैं, वो जगह 100 साल पहले बड़ी अमनो सुकून वाली हुआ करती थी। इसके पहले कोई इस्लाम यहूदी झगड़ा नहीं था। फिर बाद में भी ये झगड़ा कभी धर्म को लेकर हुआ ही नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में गोलियों से ज्यादा कहानियां हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने की साजिश भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। यह लोग इतने जालिम और अल्लाह ताला का नाफरमान लोग थे कि कहते थे कि नबी सिर्फ बनी इजराइल के लोगों में से ही हो सकता है। इसलिए वह बनी इस्माइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे, क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की मंसूबों की खबर अल्लाह ताला के नबियों को दे देते थे। और यहूदी यहाँ तक कहते थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को मुंतखब किया है।